हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। करवा चौथ में आप सुहाग की चीज़ें संभाल के रखें, जिससे कि आपके पति की लंबी आयु रहे। इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सुनीता झारिया। लाइक से सब्सक्राइब करें जो भी नए आए हैं। तो इस तरह हम करवा चौथ के दिन पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पूजा की तैयारी लगी रहती है। तो थाली सजाने के लिए आपको पूरी सामग्री, लोटा, जल, छलनी, थाली इस तरह हम सजाएंगे। कुमकुम, रोली, अक्षत और श्रृंगार, मीठा, पान, लौंग, इलायची कलश में रखने के लिए और अर्घ्य के लिए, मतलब सारी जो सामग्री है ना। और आप 2 करवा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि करवा बदला जाता फेरा जाता है। और साथ ही साथ आप 1 करवे में जल और 1 करवे में मीठी मठरी रखेंगे। तो ये शाम की तैयारी हो गई थी मेरी 5 ही बजे से 4 बजे से हो गई थी, क्योंकि मुहूर्त 8 बजे तक का था। तो हम लोग ये खाने की तैयारी कर रहे थे। तो छोले बड़ा और बनाए थे, और साथ ही साथ मेरी बेटी भी हेल्प करवा रही थी, क्योंकि समय इतने जल्दी बीत रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। और साथ ही साथ हम लोग ये पूरा मतलब तैयारी में लग गए थे। फिर साथ ही फिर रेडी भी होना था। और तो ये पूड़ियाँ मैं आटा माड़ के रख दूँगी, मतलब सान के। और साथ ही साथ ये बड़ा से कहते छोले की सब्ज़ी मेरी बेटी ने बनाई थी। तो इस तरह करवा चौथ की मेरी पूरे दिन की तैयारी थी। तो काम तो बहुत सारे थे, और थाली भी मैंने पूरी तरीके से सजा के रख ली थी। और ये फूल, पत्री, फल, हवन के लिए सामग्री, और है तो करवा को सजाना, श्रृंगार का सामान, धूप बत्ती, और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए आप स्वच्छ जल रख लेंगे। और मीठा और पीने के लिए मतलब अलग थाली लगाएंगे आप लोग। तो वो थाली सजाने के बाद मैं महावर लगा ली थी, आलता पैरों में। तो ये आलता, मेहंदी, मतलब ये 16 श्रृंगार में ये सारी चीज़ें गिनी जाती हैं। तो आलता, महावर, और हाँ, आलता लगाने से पहले आप लोग हल्दी ज़रूर लगा लें। और हल्दी हमारी पूजनी है, तो मस्तक पे लगाने का विधान है। तो पूरा भर के अच्छे से मैंने आलता लगा ली थी। उसके बाद चौकी सज गई थी जहाँ पे पूजा करेंगे। तो हमारे डबल मंजिल वाला मकान है, तो दूर पड़ता है, तो इसलिए हम लोग ने आंगन में ही चौकी बिछा रखी थी। साथ ही में हमारे भोले बाबा हैं। और मैं ये रेडी हो गई थी पूजा के लिए। चुनरी बस लगानी रह गई थी, और ये मेरी नथ रह गई थी। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मेरी तैयार हो गए हैं। तो ये मैं रेडी हो गई थी। फिर चुन्नी लगा के हम लोग पूजा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि पंडित जी आ चुके थे, महाराज जी, गुरु महाराज, वो पूजा कराते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि अब कई यहाँ तो खुद ही करते हैं। तो ये थाली लेके अब पूजा के लिए हम जा ही रहे थे। करवा चौथ का जो दिन रहता बड़ा ही शुभ, बड़ा ही पावन, खुशी का रहता है। 16 श्रृंगार, आप सुहागन दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। और साथ ही साथ ये पूरी तैयारी हो गई थी, मतलब चौका अच्छे से फूल लें, जहाँ कलश रखें, नारियल। तो ये मैं उठ के जा रही थी कि नारियल रह गया है, तो नारियल, चलनी और ये कुसा ये रखते हैं, मतलब 7-5 रहते हैं ये। तो आप अपनी आसन बिठा लें। और हम लोग ना सब, मेरी देवरानी, जेठानी, और ये मेरी जेठानी की बहू है मेरे बाजू से जो बैठी है, और वो देवरानी है, और ये मेरे मोहल्ले की सारी सुहागनें हैं। तो पंडित जी कथा, मतलब आज के दिन तो 4 कथा कही जाती हैं, कहानियाँ कही जाती है, पारंपरिक तरीके से पूजा की जाती है। और साथ ही साथ उसी टाइम पे लाइट भी हमारे यहाँ बंद हो गई थी। तो सुहाग की चीज़ें, फल, मेवा, मिष्ठान, मठरी और
पकवान, पूड़ी, अठवाई, फल, मतलब ये सारी चीज़ें चढ़ा जाती। और इतना दिव्य भव्य लग रहा था। तो हम लोग मिलके सारी सुहागनें करती हैं। और हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होती है। करवा का दीपक प्रज्वलित और मुख्य दीपक है, और चौथ माता की स्थापित करके हम लोग इसी तरह पूजा करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हवन के लिए आग भी प्रज्वलित कर दी थी मेरी देवरानी ने। तो मोहल्ले की सारी सब आ जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, व्रत रहो या ना रहो पर कथा सुननी बहुत ज़रूरी रहती है। उसका पुण्य अपना ही फल देता है। तो इस तरह हमारे करवा चौथ की व्रत पूजा हो रही है। और पंडित जी कथा कह रहे थे, तो कथा में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये करवा चौथ की कथा है तो 4 कथा कहानियाँ कही जाती हैं। और आप नतमस्तक होके गुरु महाराज को आप ज़रूर से ज़रूर मतलब जनेऊ बंधवा लें। और ये गुरु महाराज मंत्र बोल रहे थे चंद्र की पूजा के टाइम पे, ये वाला मंत्र बोलना है। तो ये सुहाग जब पूजा हो जाएंगे तो सुहाग लेते हैं, और सुहाग की चीज़ें हम दान करते हैं। तो वही उसी की तैयारी लगी थी, और मैं ये दे रही थी कि ये सारी सुहाग की चीज़ें इकट्ठा करके जो हमारे मोहल्ले की सुहागनें आई हैं उनको हम वितरित कर रहे थे। टीका लगा रहे थे, कुमकुम, रोली। और उसके बाद है तो 9, सवा 9, 10 के बीच में चंद्र उदय हुआ था, क्योंकि बदल थे तो लेट हुआ पूजा। बाकी हम लोग ना 8 के पहले हमारी पूजा हो गई थी। तो पूजा इस तरह हम चंद्रदेव की करेंगे, मेरे पति हैं। और अंधेला था बहुत छत पे, मैं बताई थी ना कि ऊपर डबल है, तो वहाँ लाइट भी ज़्यादा अभी लगी नहीं थी। तो चंद्रदेव की हम अर्घ्य देंगे, तो आप उस पर गेहूँ के दाने ज़रूर डालेंगे। तो इस तरह जल से जैसे हम चंद्रदेव की पूजा करते उसी तरह आप अपने पति की पूजा करेंगे। टीका और रक्षत, हल्दी का कुमकुम और लाल पीला कुमकुम, फूल चढ़ाना, आरती उतारना, और चाँद को देख के छलनी में दिया आप रखें, और दिया हो सके तो मिट्टी का रखें। और हाँ, छलनी की जब हम पूजा तो वहाँ भी टीका चंदन से करते थे, और ये जो थी उसी से अर्घ्य देते हैं। तो फिर पति की हम पूजा कर लेंगे। तो ये इस तरह मेरे करवा चौथ की पूजन हो गई थी। और जिस तरह मैंने अपने पति का पूजन किया था ना, उसी तरह उन्होंने भी मेरी पूजा करी थी। मतलब है तो जल छिड़क के, मतलब बहुत हंसी भी आ रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मतलब ये ज़्यादा पूजा पाठ तो करते नहीं हैं, बट हाँ जैसा देखते हैं ना वैसे करता। उनको बड़ा खुश होता है। और पैर उनके मैंने पैर छुए तो आशीर्वाद दोनों हाथ से मुझे दे रहे थे। और बोल रहे थे क्या खिलाऊं तुझे, मिठाई खिलाऊं या गुलाब जामुन। तो वही मैंने बताई थी ना कि जैसा मैं पूजा करी थी फूल छिड़क के, बहुत ही खुशी हो रही थी। तो इस तरह हमारी चंद्रोदय की पूजा हो गई थी। और मतलब उनको अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ तो करते नहीं, ध्यान उनको वो नहीं है। और बार बार मेरे को बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे। और उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं, तो वो मीठा ईठा नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो इस तरह पानी पी के हमारी पूजा हो जाएगी। और आप लोग अच्छे से चंद्रोदय की पूजा करें, खुश रहें, परिवार अच्छा खुशहाल रहता है। राधे राधे।